हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले में ईएमए के बारे में, स्पेशली 50 ईएमए के बारे में। तो डेली चार्ट में 50, डेली और आवरली चार्ट जो होता है हमारा, उस चार्ट में 50 ईएमए का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, ये बहुत काम का होता है। तो 50 ईएमए होता क्या है, अगर आपको मैं बताऊँ तो ये बस एवरेज है 50 कैंडल्स का। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो 50 यहाँ से अगर कैंडल स्टार्ट करें, यहाँ से कुछ कैंडल्स मतलब 50 कैंडल्स का, इनका जो एवरेज प्राइस होता है वो होता है ये मूविंग एवरेज। ये लाइन है जो प्राइस के साथ चलते रहती है। आप देखोगे पूरे चार्ट में कहीं भी प्राइस कहीं भी जाए, ये लाइन इसको फॉलो करते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे हमेशा पहुंच जाती है। वो होते ना, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो मूविंग एवरेज प्राइस को कभी नहीं छोड़ती है। तो ये प्राइस को फॉलो करते रहती है, जहाँ जहाँ प्राइस जाता है वहाँ वहाँ ये मूविंग एवरेज चली जाती है। तो इसका जो मेन यूज है ना, इसको हम यूज करते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, जो अप ट्रेंड में जो स्टॉक है उनको फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो अगर जो भी स्टॉक 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है या बेस बना रहा है, या तब इसका जो मोस्टली टाइम है, जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है वो 50 ईएमए के नीचे स्पेंड कर रहा है, तो वो मतलब डाउन ट्रेंड में वो स्टॉक होता है, या फिर वो बहुत चॉपीनेस होता है उस स्टॉक में। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो इसने यहाँ पे बेस बनाया, बट ये इसने अपने 50 ईएमए को ब्रेक कर दिया। अब ये 50 ईएमए के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसने ब्रेकडाउन जो है वो डाउन साइड में दिया है। अब अगर इसने डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे दिया है, तो फिर आप देखो ये ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ईएमए के ऊपर अगर जा भी रहा है तो सडन और फिर इसमें ड्रॉप आ रही है। सप्लाई से अपने इसने सप्लाई ली, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, सेलर्स ने बोला भाई तुम नीचे जाओ, प्राइस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और बायर्स ने ट्राई किया कि नहीं हम ईएमए को तोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, हमें ऊपर जाना है। फिर ये ऊपर आए, सेलर्स बोला नहीं नहीं नहीं, सेलर्स बहुत एक्टिव थे, सेलर्स ने बोला हमको नहीं जाने देंगे, तो इन्होंने फिर ईएमए के नीचे भेज दिया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बायर्स ने फिर ट्राई किया, एक बेस बनाया छोटा सा जो कि मूविंग एवरेज के नीचे था, बट सेलर्स ने यहाँ से सप्लाई, अपनी सप्लाई से प्राइस को फिर से ढकेल दिया नीचे। तो फिर बायर्स लोग शांत हो गए। बायर्स लोग ने बोला कि नहीं नहीं अभी ये कुछ दिन तक तो नहीं आते हम लोग, कुछ दिन शांत हो जाते हैं, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। तो अगर आप देखोगे प्राइस ने काफ़ी दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो इस बार इसने मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब इसने एक बार ब्रेकआउट दे दिया, फिर ये दोबारा आया अपने जो इसका जो डिमांड एरिया था उसको मिटिगेट करने। तो सेलर्स यहाँ पे आए, उन्होंने सेलर्स ने सोचा कि नहीं चलते हैं, प्राइस को फिर से नीचे ढकेलते हैं। बट बायर्स ने बोला नहीं नहीं, हम इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो बायर्स ने पूरा मतलब जितनी उनके पास स्ट्रेंथ थी उन्होंने पूरा इसमें झोंक दिया। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसको रिटेस्ट करने आया, मिटिगेट करने आया, आप जो भी बोल लो। तो उसके बाद उसने फिर से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीसीपी टाइप स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ यहाँ पे, जो कि अपने डिमांड पे इसने बनाया हुआ। ठीक है, डिमांड पे अगर वीसीपी बन रहा है तो बहुत अच्छा मतलब वीसीपी होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसने लॉन्चिंग बेस यहाँ पे बनाया, परफेक्ट एग्जांपल है वीसीपी का और उस लोकेशन का कि कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, डिमांड एरिया पे आया, अच्छी खासी मूवमेंट आई। अगर वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख लो, थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो इस एरिया पे जो ये वॉल्यूम है आप देखो, ये डिमांड एरिया थी, यहाँ से डिमांड आया, ये वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया यहाँ पे। उसके बाद जो ये डाउन कैंडल्स आई हैं उनका वॉल्यूम्स आप देखो काफ़ी नीचे है। ठीक है, उसके बाद ये जो वीसीपी बन रहा था यहाँ पे, उस टाइम का वॉल्यूम देखो, उस टाइम पे भी वॉल्यूम एकदम लेस है। तो ये बहुत ही मतलब आइडियल सिनेरियो था ट्रेड में एंटर होने का। बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं भी दिखा होगा आपको या मुझे खुद नहीं दिखा तो मैं क्या बताऊँ। बट ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये सॉरी टॉपिक से हम लोग भटक रहे, ईएमए की बात हो रही थी। तो ईएमए पे आके इसने फिर से वीसीपी बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया अप साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ईएमए को देखें, ईएमए इसको फॉलो कर रहा है। और ईएमए की एक जो सबसे खास बात होती है वो हमें ये बताता है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है या बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, तो वो अब अपने मतलब जो ईएमए है उसको टच करने आएगा, उस पर आराम करने आएगा। जैसे अब बहुत पक्षियों को आपने देखा होगा, वो लोग उड़ते जाते हैं उड़ते जाते हैं उड़ते जाते हैं, फिर वो थक जाते हैं एक टाइम के बाद, तो उनको कोई डाल चाहिए होती है ना बैठने के लिए, पेड़ पे जाते हैं बैठते हैं, कहीं पे जाते हैं बैठते हैं। तो ईएमए प्राइस के लिए वही काम करता है। प्राइस उड़ रही है, प्राइस अब थक चुकी है, उसको कुछ चाहिए आराम करने के लिए, तो वो अपने ईएमए पे ही वापस आएगा।
और अगर आप ध्यान दें तो प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने ईएमए पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। ईएमए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद बायर्स ने बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और लोगों को साथ में ले लेते हैं, उनको साथ लेके जाएंगे। तो बायर्स ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा सेलर्स भी आए, बट उन्होंने उतनी सेलिंग दे नहीं पाई प्राइस को कि वो प्राइस को नीचे गिरा दे। तो फिर वो बायर सेलर चलता रहा। तो फिर ईएमए, ये जो फाइट होती है ना बायर्स और सेलर्स की, वो ईएमए के बीच, मतलब ईएमए के आसपास ही होती है। तो ही ये एक अच्छा मतलब साइन होता है कि हाँ प्राइस अच्छा सा मूव देने वाला है। ठीक है, तो ईएमए के अराउंड इसने अपना टाइम लिया, जो भी लिया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे बायर्स लोग बोले नहीं नहीं, हमें ही जीतना है, हमें ही ऊपर जाना है। तो फिर बायर्स ढेर सारे आ गए, इसने ब्रेकआउट दिया अप साइड में। फिर प्राइस आया मिटिगेट करने अपने डिमांड जोन को। आप अगर देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आया मिटिगेट करने, मिटिगेट किया इसने। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा। अब देखो प्राइस एक बार में तो ऊपर जाता नहीं है, ऊपर थोड़ा सा जाएगा, फिर ये वापस मिटिगेट करने आएगा। और ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर ये रह नहीं सकता। ऐसा होता है ना, इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पाए, बहुत टाइम तक नहीं रह पाएंगे। तो प्राइस को अगर आप देखो, वो ह्यूमन है और फिर जो ईएमए है वो ऑक्सीजन है, वो एक टाइम तक ईएमए से दूर रह सकता है, बट एट द एंड उसको ईएमए के पास आना है। ईएमए प्राइस के पास जाता है, ईएमए बोलता नहीं हम तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे, तुमको हमसे दूर जाना है जाओ, बट हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम वहाँ आएंगे। तो प्राइस कहीं भी जाए, ईएमए वहाँ तक जाता है, बट ईएमए उतना फास्ट नहीं जा पाएगा कि हम प्राइस ने मतलब लंबी लंबी छलांग मारी और मैं भी जाके उसको पकड़ लूँ, नहीं। ईएमए अपनी स्पीड से जाएगा। प्राइस बहुत मूव कर देता है तो उसको वापस से रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आएगा ईएमए पे। ईएमए का यूज ये है, ईएमए पे सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं। अभी आप देखो, अगर यहाँ पे देखो सेम सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, डाउन डाउन साइड में था, यहाँ से प्राइस यहाँ से बेस बनाया इसने, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक है। तो यहाँ से प्राइस ने आया, बेस बनाया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट सप्लाई यहाँ पे थी, सेलर्स बहुत एक्टिव थे, उन्होंने ऊपर मूव नहीं करने दिया। तो ये बेस किसी काम का नहीं है, मतलब सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद ये ईएमए के अराउंड अपने फिर टाइम स्पेंड करने लगा थोड़ा सा। फिर इसने वीसीपी बनाई, ब्रेकआउट दिया, मिटिगेट किया, और प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। ओके, देन फिर हम देखेंगे, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर, प्राइस चाहता था कि हमें अभी ऊपर जाना है, मुझे अभी उड़ना, प्राइस कह रहा था मुझे उड़ना है। तो अगर उसे उड़ना है तो उसे थोड़ा सा आराम भी तो करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए उसे। तो उसने एनर्जी के लिए यहाँ पे ईएमए का सहारा लिया, ईएमए पे आके बैठा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, एनर्जी सेव की। उसके बाद अब ये मूव करने के लिए यहाँ से फिर उड़ गया। ठीक है, फिर ये वापस आया, बोला नहीं हमें आराम करना, प्राइस काफ़ी मूव अच्छा खासा, ये अच्छा खासा मूव होता है। उसके बाद आप देखोगे सेलिंग, अगर आपको चाहिए कि नहीं वो पुल बैक है या सेलिंग हो रही है, तो आप वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है कि हाँ ये सेलिंग है। देखो बाइंग कैंडल्स देखो आप, और सेलिंग कैंडल्स देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये सेलिंग है या पुल बैक है। और ईएमए पे आके इसने ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा सडन ड्रॉप दे दिया हो, ईएमए पे आया है, इसने रिस्पेक्ट किया ईएमए को, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, उसके बाद एक अप मूव आया अच्छा सा। तो ईएमए का यूज ऐसे होता है, और प्राइस को ऐसे हम ईएमए के अराउंड हम स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े फॉल आते हैं, जो बड़ा बड़ा मूव आता है ना, वो ईएमए से, मतलब जब प्राइस ईएमए पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगता है, चाहे वो ब्रेकआउट दे चाहे वो ब्रेक डाउन दे, ठीक है, बड़ा मूव उसी के बाद आता है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वो मूव देखने मिलेगा। उसके बाद ये सप्लाई पे भी इसने मूव दिया, इस सप्लाई पे भी इसने ड्रॉप दिया, ये बेस बना के प्राइस यहाँ से गिरा, तो यहाँ से फिर सप्लाई पे इसने सप्लाई खा के ये गिर गया। तो ईएमए का यूज अगर अब देखोगे, यहाँ पे देखो आप, अगर आपको दिखेगा यहाँ कंटिन्यूसली प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्राइस के लिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, गिर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, गिर रहा है। तो इतनी बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ऐसा नहीं ये हमेशा ही लेगा, एक दो बार ये ब्रेकआउट दे देगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो फील होगा, फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लिया, आया सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर आया, ये अपने पिछली डिमांड पे आया, होल्ड किया, फिर गया। तो ऐसे ये बायर्स और सेलर्स की जो फाइट है ना, वो ईएमए के अराउंड चलते रहती है। बट हमें ये
फाइंड करने में बहुत इजी, मतलब बहुत, कुछ तो बोलते हैं, बहुत अच्छा, मैं वर्ड भूल गया यार नहीं कोई नहीं, बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अप ट्रेंड स्टॉक या डाउन ट्रेंड स्टॉक जो भी है, हम ईएमए के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। ईएमए हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम रैंडम स्टॉक लें, मैं उसके बाद ईएमए के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखें, देखो प्राइस ये काफ़ी अच्छा है। प्राइस यहाँ से आया, गिरा, ईएमए पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये अप ट्रेंड में जा चुका है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, बट ये बहुत सडन मूव तो नहीं आ रहा है, बट ये मूव कर रहा है, ये अप ट्रेंड में है। तो इसको जब भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा करेक्शन देने की, तो ये करेक्शन ले रहा है। और ईएमए के इसने ईएमए के नीचे प्राइस को नहीं जाने दिया, ईएमए पे ही सस्टेन किया, ईएमए पे टाइम ये स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, फिर ये ईएमए पे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ईएमए एक सपोर्ट की तरह, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, सपोर्ट 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 सपोर्ट, सब जगह सपोर्ट का ही काम कर रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ से जो बड़ा मूव आया, और वॉल्यूम देखो आप, ये बड़े जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये उनकी बाइंग है, ये छोटे मोटे प्लेयर्स इसको हिला भी नहीं पाएंगे यहाँ से, ये बड़े प्लेयर्स की बाइंग है। तो अब ये आराम करने के लिए आया अपने ईएमए पे। आप वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुका है। फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर मूव किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव किया। तो मूव करते करते जब ये थक गया, अब इसमें बायर्स नहीं बचे, तो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन दे दिया, तो अब जब प्राइस ने ईएमए के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी है, वहाँ पे वो सस्टेन कर रहा है। तो अब वो अगर अप मूव दे रहा है, तो वो जाके अपनी सप्लाई को टेस्ट करके फिर वो फॉल करेगा, ठीक है। अगर आप देखते जाओ ध्यान से, वो हर बार अपनी सप्लाई को टेस्ट करके गिर रहा है, ठीक है, सप्लाई को अपने वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सप्लाई को, फिर यहाँ पे आया, बेस बनाया, फिर गिरा, फिर सप्लाई, फिर रिस्पेक्ट करके फिर गिरा, फिर बेस, फिर सप्लाई, फिर यहाँ पे ये इस सप्लाई को बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ईएमए के अराउंड अपना बेस बनाया और इसने ब्रेकआउट दे दिया। फिर आया, इसने ईएमए पे सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जाने को तैयार है। मे भी अगर ये बेस बना दे यहाँ पे, तो ये ऊपर जा सकता है और अच्छी खासी रैली दे सकता है। तो ईएमए का ये यूज है। और अगर हम वीडियो और हम चार्ट्स में देखें, तो देखो ईएमए प्राइस ईएमए के नीचे मूव कर रहा था, तो अब इसने ब्रेकआउट दे दिया ईएमए के ऊपर, अब ये ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। ईएमए एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे, तो आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसमें देखें, ये तो काफ़ी प्यारा है। इसने ईएमए पे अपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सपोर्ट लेने के लिए इसने ईएमए का सहारा लिया, सपोर्ट लिया, और फिर ईएमए पे सपोर्ट लेके ये फिर उड़ गया। अब उड़ गया, ये उड़न छू हो चुका है यहाँ से। फिर इसको आराम करना था, ये आया अपने डिमांड एरिया पे, आराम किया इसने, फिर खा पी के फिर ये उड़ गया। अभी ये फिर अपने डिमांड पे है फ़िलहाल, तो ये आराम कर रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ये फिर उड़ने को तैयार है, और ये फिर एक लंबी सी उड़ान ये देगा, जल्दी ही देगा। तो वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।